ओके बेटा, हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में। सम्स वाले पेजेस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मेथड चल रहा था, वेटेड एवरेज मेथड, या इसको एवरेज मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें इलस्ट्रेशन 11 कर रहे थे हम लोग, और ये पूरा क्वेश्चन है। सिर्फ ये परसेंटेज मेरा देखना बाकी है, बाकी तब हो गया है। अब मेन जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 होता है, प्रोसेस अकाउंट, वो हमने कंप्लीट किया था। स्टेटमेंट नंबर जो 3 था, ये प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, ये हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। हाँ, इसमें ऑब्वियसली ये अमाउंट बाकी है, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 की अमाउंट बाकी है, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट बाकी है, ठीक है। और एक अभी अबनॉर्मल गेन आएगा, उसकी अमाउंट बाकी है, वो मैं समझाऊंगा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और ये स्टेटमेंट नंबर 5 बाकी है। ये तो मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था लास्ट वीडियो में। ये रूल्स वाले पेजेस मतलब थियरी वाले पेजेस, ये वर्किंग नोट्स मैंने बताए थे इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट्स मतलब हमेशा सम्स वाले पेजेस, और रूल्स मतलब थियरी वाले पेजेस। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल लॉस से, शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और जहां जहां पे जो जो परसेंटेज दिए हुए थे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे शुरू करते हैं। अब ये जो हमारा प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया था, इस प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट में, इस प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक था 3000, ये रहा। यूनिट्स इंट्रोड्यूस था 31000, और क्लोथिंग स्टॉक था 6000। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोथिंग स्टॉक, मतलब 3000 प्लस 31000। 3 और 31 कितना हुआ? 34। 34 में देख, ये 6000 माइनस कर देंगे, 34 माइनस 6, तो 34 माइनस 6 आएगा 28000। 3 प्लस 31 माइनस 6, तो ये हमारा प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है। प्रोडक्शन का फॉर्मूला 3000 ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 31000 माइनस क्लोथिंग स्टॉक 6000। अब 3 प्लस 31 हुआ 34, 34 माइनस 6 हुआ 28000। ये 28000 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन हुआ। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन, तो पहले हम लोग नॉर्मल लॉस की यूनिट्स निकालेंगे। तो नॉर्मल लॉस जो है वो है 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन है हमारा 28000, 28000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो हमारा नॉर्मल लॉस आना चाहिए 2800 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस हमारा 2800 यूनिट्स होना चाहिए। अब जो अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन है, तो वो फाइंड आउट करने के दो तरीके, मैं आपको इजी वाला बताता हूँ। नॉर्मल लॉस कितना आया? 2800 यूनिट्स। इसको पहले प्रोसेस अकाउंट में लिख दो। ये जो प्रोसेस अकाउंट है हमारा, इसमें नॉर्मल लॉस 2800 यूनिट्स पहले से ही लिख दो, 2800 यूनिट्स, ठीक है। आपको याद है क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 रुपीज पर यूनिट, तो हम इस 2800 यूनिट्स जो हमने फाइंड आउट किया, 2800 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा नॉर्मल लॉस की अमाउंट आ जाएगी 8400 रुपीज। ये नॉर्मल लॉस आ गया 8400 रुपीज। अब अबनॉर्मल लॉस होगा कि अबनॉर्मल गेन होगा, उसका लॉजिकल जो तरीका है वो हार्ड है। बट अगर आप सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम को टैली कर दोगे, सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम को क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो अगर डेबिट साइड पे क्वांटिटी का डिफरेंस आया, अगर क्वांटिटी का डिफरेंस डेबिट साइड पे आया तो अबनॉर्मल गेन हुआ, और अगर क्वांटिटी का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आया तो अबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी टाइप डिफरेंस आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे 2800, 26000 और 6000, इनका टोटल होता है 34800, तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है, इक्वल टू सम, इक्वल टू क्रेडिट साइड पे है 2800 प्लस 26000 प्लस 6000, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 34800, 34800। अब डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल है 34000, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 800 यूनिट्स क्रेडिट साइड। तो मतलब क्रेडिट का टोटल है यूनिट्स का 34800 और डेबिट की यूनिट्स का 34000, तो डिफरेंस आएगा 800 यूनिट्स। ये जो 800 यूनिट्स डिफरेंस आया, अगर डेबिट साइड पे आया तो अबनॉर्मल गेन हुआ। तो ये अबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी निकालने का इजी तरीका है, क्वांटिटी के कॉलम को क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो अबनॉर्मल गेन, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो अबनॉर्मल लॉस। ऐसे लॉजिकल तरीका भी है, बट वो टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा। पहले सिंपल क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल दिया। अब इसकी भी अमाउंट हमारी बाकी है, इसकी भी अमाउंट हमारी फाइंड आउट करना बाकी है। तो 3 अमाउंट हमको फाइंड आउट करना बाकी है, एक यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की, एक क्लोथिंग स्टॉक की, और एक अबनॉर्मल गेन की। इन 3 अमाउंट्स के लिए 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3। 3 अमाउंट के लिए 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, बहुत लेंथी मेथड होता है। हाँ, लेकिन प्रोसेस अकाउंट
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, सारी एंट्रीज हो गई, सिर्फ 3 अमाउंट बाकी है। लेकिन हाँ, इन 3 अमाउंट की मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स होती है, तो आपको स्टेटमेंट 1 2 3 अच्छे से करना ही पड़ेगा। अब स्टेटमेंट 1 में जाते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या होता है, जो भी यहाँ पे सब क्रेडिट साइड वाले नाम है वो सब प्लस होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में ये नॉर्मल लॉस, ये यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 मतलब फिनिश स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों क्रेडिट वाले प्लस होते हैं। और डेबिट साइड पे सिर्फ एक नाम अबनॉर्मल गेन माइनस होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। क्रेडिट वाले सारे प्लस, जो भी क्वांटिटी है, डेबिट वाली सारी क्वांटिटी, सारी नहीं सॉरी, डेबिट वाले अबनॉर्मल गेन और कुछ नहीं, सिर्फ अबनॉर्मल गेन माइनस होगा। तो क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस है। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 में जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें सिर्फ सब जगह पे क्वांटिटीज होती है, यूनिट्स होती है, कोई रुपीज या अमाउंट नहीं। तो नॉर्मल लॉस 2800, मैं धीरे धीरे लिखना शुरू करता हूँ। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें नॉर्मल लॉस 2800, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 नॉर्मल लॉस, और लिखा हुआ है ऐड क्रेडिट आइटम्स, सारे क्रेडिट आइटम्स को ऐड करना है। अब सेकंड नंबर था हमारा यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, या फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स। अब अगर आपको ये दो एरो दिख रही है, तो ये दोनों एरो फीफो मेथड में काम आती है। फीफो मेथड जब था हमारा, तो फीफो मेथड में हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि ये जो फिनिश स्टॉक है 26,000 यूनिट्स, ये जो फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड स्टॉक है 26,000 यूनिट्स, तो फीफो मेथड में हमने क्या किया था, इस 26,000 के दो पार्ट्स किए थे। ओपनिंग स्टॉक कितने, 3,000, तो हमने क्या किया था, 26,000 के दो पार्ट्स किए थे, 3,000 अलग और 23,000 अलग। मैं फीफो मेथड की बात कर रहा हूँ। फीफो मेथड में इस 26,000 के दो पार्ट्स होते हैं, 3 और 23। 3,000 का नाम होता है ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश स्टॉक, और 23,000 का नाम होता है अदर फिनिश गुड्स। 3,000 का नाम होता है ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश स्टॉक, और 23,000 का नाम होता है अदर फिनिश गुड्स। ऐसे हम दो पार्ट करते थे फीफो मेथड में। वेटेड एवरेज में ऐसे दो पार्ट नहीं करने। वेटेड एवरेज में आपको डायरेक्टली फिनिश स्टॉक 26,000 ही लिखना है। तो ये जो दो एरो है, ये दो एरो अभी हमारे काम के नहीं है। फीफो में हम दो पार्ट्स करते हैं, वेटेड एवरेज में दो पार्ट नहीं करते, डायरेक्टली 26,000 क्रेडिट वाला 26,000, मतलब हम इस 26,000 के दो पार्ट्स नहीं करेंगे। तो 2800 लिखा, 26,000 लिखा, क्लोथिंग स्टॉक 6,000, डायरेक्टली 6,000। मैं स्टेटमेंट नंबर 1 में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोथिंग स्टॉक 6,000 यूनिट्स, ये थर्ड नंबर। तो क्रेडिट वाले सारे नाम मैंने ऐड कर दिए, क्लोथिंग स्टॉक। अब डेबिट वाले सारे नाम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डेबिट वाला एक नाम कौन सा, अबनॉर्मल गेन, वो माइनस होता है। अबनॉर्मल गेन ये माइनस होता है। कितना आया था मेरे को तो याद है, 800, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेबिट वाला एक नाम, ये 800 यूनिट्स, ये माइनस करना है। तो क्रेडिट वाले सारे प्लस, डेबिट वाला 800, अबनॉर्मल गेन माइनस। अच्छा, अगर अबनॉर्मल लॉस होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस होता तो क्रेडिट हुआ वो प्लस होगा स्टेटमेंट नंबर 1 में, और अगर ये अबनॉर्मल गेन हुआ तो माइनस होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, फीफो मेथड में 26,000 के दो पार्ट्स करने हैं, वेटेड एवरेज में दो पार्ट्स नहीं करने, वेटेड एवरेज में पूरा 26,000 लिखना है। चलो अभी रूल्स पे आते हैं। अब इसके जो रूल्स है और आगे वो क्या है सुनते जाओ। इसके रूल्स ये हैं कि जो ये हमारा प्रोसेस, जो ये मटेरियल 1 है, मटेरियल 1 के कॉलम को हम लोग वर्टिकली सॉल्व करते हैं। देखो मैं समझाता हूं। देखो जो मटेरियल 1 का कॉलम है, इसको हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं ऐसे सीधा, ठीक है। थोड़ा कलर कर दूं अलग तो याद रहेगा। मटेरियल 1 को हम लोग वर्टिकली सॉल्व करते हैं इस तरीके से, और मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स उसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। मटेरियल 1 वर्टिकली सॉल्व करते हैं, मैं और डिटेल में एरोज वेरोज बनाता हूँ, डिजाइन बनाता हूँ तो आपको याद रहे। मटेरियल 1 को ऐसे सॉल्व करते हैं वर्टिकली, और जो मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली। देखो ये मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स, उसको ऐसे साइड बाय साइड सॉल्व करना, ठीक है। मटेरियल 1 को वर्टिकली, मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली। अब मटेरियल 1 के रूल्स, मटेरियल 1 के जो परसेंटेज के रूल्स हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल 1 के परसेंटेज के रूल्स, मटेरियल 1 के परसेंटेज के रूल्स होते हैं नॉर्मल लॉस में
और ओपनिंग स्टॉक में 0%। अब ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे है नहीं। रूल्स मटेरियल 1 के मैंने बताया पहले भी, थियरी वाले पेजेस में भी लिखा है, मैं बोल भी देता हूं, अगर आपको लिखने हो तो फिर से लिख लेना। मटेरियल 1 के रूल्स होते हैं नॉर्मल लॉस और ओपनिंग स्टॉक में 0, बाकी सब में 100%। मटेरियल 1 में नॉर्मल लॉस में और ओपनिंग स्टॉक में 0, बाकी सब में 100%। तो ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे है नहीं, तो नॉर्मल लॉस में 0, बाकी सब में 100 100 100। ये मटेरियल 1 हो गया। ओपनिंग स्टॉक और नॉर्मल लॉस में 0, बाकी सब में 100। अब बाकी बचा मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड्स। उसके लिए पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में ऑलवेज 0%। नॉर्मल लॉस में ऑलवेज 0%, मतलब कोई भी कॉलम हो 0%। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज 0%, 0 0 0। नॉर्मल लॉस अभी कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली। तो नॉर्मल लॉस में तब में 0 0 0। फिनिश स्टॉक में हमेशा 100%, 100%, 100%, 100%। देखो अभी तक भी मैंने क्वेश्चन में कोई परसेंटेजेस देखे ही नहीं, मेरे को मालूम है जब जरूरत पड़ेगी तब मैं देखूंगा। तो नॉर्मल लॉस ऑलवेज 0 0 0, फिनिश स्टॉक ऑलवेज 100 100 100। अभी क्लोजिंग स्टॉक का रूल होता है परसेंटेज गिवन। देखो नॉर्मल लॉस ऑलवेज 0%, फिनिश स्टॉक ऑलवेज 100%। क्लोजिंग स्टॉक का रूल होता है परसेंटेज गिवन, मतलब जो क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो। तो क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं, परसेंटेज गिवन में जाते हैं, कितना परसेंटेज दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, ये रहा नीचे दिया हुआ, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 6000 यूनिट्स, परसेंटेज गिवन स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 60 30 30। ये जो मटेरियल में 60 दिया हुआ है, मतलब मटेरियल 2 60 30 30। तो मटेरियल 2 लेबर ओवरहेड 60 30 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30, 60 30 30। ठीक है, 60 30 30। ये मटेरियल 2 और लेबर और ओवरहेड चल रहा है। मटेरियल 1 को अलग से ही सॉल्व कर देना है, पहले से सॉल्व करके छोड़ देना। अब अबनॉर्मल गेन रूल समझो। अगर अबनॉर्मल लॉस हो, यहाँ पे आता है अबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे अगर अबनॉर्मल लॉस हो, इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर अबनॉर्मल लॉस हो तो परसेंटेज गिवन, और अगर अबनॉर्मल गेन हो तो ऑलवेज 100%, इवन दो द एक्चुअल परसेंटेजेस आर गिवन, दे विल बी इग्नोर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, थियरी वाले पेज में बताया मैंने ये, अबनॉर्मल लॉस हो तो परसेंटेज गिवन, अबनॉर्मल गेन हो तो ऑलवेज 100% सारे कॉलम में, इवन दो द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ यूनिट स्क्रैप्ड इज गिवन, दैट विल बी इग्नोर्ड। देखो यूनिट स्क्रैप का ना एक्चुअल परसेंटेज ये दिया हुआ है, ये यूनिट स्क्रैप 2000 यूनिट्स, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है 150 30। ये 150 30 तब काम आता है, ये 150 30 तब काम आता है जब अबनॉर्मल लॉस हो। तो इस क्वेश्चन में तो अबनॉर्मल गेन हुआ, तो ये यूनिट स्क्रैप्ड किसी भी काम का नहीं है, इस क्वेश्चन में काम का नहीं। अगर अबनॉर्मल लॉस होता तो ये काम आता 150 30। फिर इस 150 30 को यहाँ पे लिखते हैं 100%, 50%, 30% यहाँ पे लिखते हैं। अगर अबनॉर्मल लॉस होता तो ये 150 30 काम आता। ठीक है, यहाँ पे होता है 100%। ठीक है, और अबनॉर्मल गेन है तो सब में 100%, 100%, 100%, 100%। अब मैं अबनॉर्मल लॉस वाली लाइन डिलीट करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो अबनॉर्मल लॉस वाली लाइन में डिलीट करता हूँ, ये वाली 4 नंबर पॉइंट, ये पूरी लाइन डिलीट कर देता हूँ, खाली रूल समझाने के लिए मैंने बताया था। अभी ये सारे परसेंटेजेस में सॉल्व करता हूँ। 2800 का 0%, 0 यूनिट्स, 2800 का 0%, 0 यूनिट्स, 2800 का 0%, 0 यूनिट्स, 2800 का 0%, 0 यूनिट्स। ठीक है, ये 2800 का सब जगह पे 0% निकाला। ये सब जगह पे 2800 का 0% निकाला, तो 0 0 0 0। अब फिनिश गुड्स 26,000, 26,000 का 100%, 26,000 सीखते रहना बेटा, थोड़ा नया है आगे चल के। 26,000 का 100%, 26,000, फिर 26,000 का 100%, 26,000, फिर 26,000 का 100%, 26,000, फिर 26,000 का 100%, 26,000। अब नया है, थोड़ा सीखना ध्यान से। 6,000 का 100%, 6,000, फिर 6,000 का ही 60%,
6000 का 60% 3600 होता है। फिर 6000 का ही 30%, 6000 का 30% 1800 होता है। फिर 6000 का ही पहले वाले कॉलम का ही 6000 का ही 30% 1800 होता है। फिर 800 का 100% 800 एक्चुअली माइनस होगा, ये अबनॉर्मल गेन है। फिर 800 का 100% 800, 800 का 100% 800, 800 का 100% 800। चलो इन सब में मैं एक माइनस साइन लगा देता हूँ, -800, -800, क्योंकि अबनॉर्मल गेन जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस करते हैं तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा सबका। चलो टोटल वगैरह करते हैं। ये जो पहला कॉलम है टोटल यूनिट्स, इसका टोटल ना करो तो अच्छा, क्योंकि कंफ्यूज हो गए, ये कहीं पे काम आता नहीं है। टोटल यूनिट्स जो पहला कॉलम है उसका टोटल मत करो, मटेरियल 1 का टोटल कर लो। परसेंटेजेस का टोटल नहीं करो, कंफ्यूज हो गए। परसेंटेजेस का टोटल कहीं पे भी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। सिर्फ क्वांटिटीज का टोटल करना है, ये परसेंटेजेस नहीं। ठीक है, ये परसेंटेजेस का टोटल नहीं करना है, सिर्फ क्वांटिटीज का टोटल चाहिए हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वांटिटी में आते हैं। ये 0 + 26,000 + 6,000, ऑब्वियसली 0 और 26,000 और 6,000 ये होता है 32,000। 32,000 में दे 800 माइनस, अब 32,000 में दे 800 माइनस, ये होता है 31,200। ठीक है, इसी तरीके से ये मटेरियल 2 0 और 26,000 और 3600 ये होता है 29,600 इक्वल टू सम फ्रॉम 0 to 26,000 to 3600 ये होता है 29,600। इस 29,600 में से 800 माइनस कर दो, तो 29,600 माइनस 800 ये होता है 28,800। ठीक है, अब उसी तरीके से लेबर में यहाँ पे आएगा 27,800 और नीचे आएगा 27,000। इसी तरीके से ओवरहेड्स में यहाँ पे आएगा 27,800 और नीचे आएगा 27,000। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट्स का कॉलम आ गया। थोड़ी सजावट है, ये हमारा यूनिट्स का कॉलम बन के तैयार हो गया। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और बहुत बार एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक ही पूछते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तक। चलो डन इतना, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारे टोटल आए मटेरियल, मैंने बोला ना टोटल यूनिट्स का टोटल नहीं करना। ये जो मटेरियल 1 का टोटल आया 31,200, इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको स्टेटमेंट 2 में लेके जाएंगे। ये जो 31,200 है इसको लेके जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2 में। 31,200 यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इधर मैं लिखूंगा 31,200 और यहाँ पे मैं सामने लिखूंगा क्या? मटेरियल 1। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 लाइन ऊपर लिख देता हूँ, मटेरियल 1 31,200। फिर जो हमारा मटेरियल 2 का टोटल आया, 28,800, इसको हम लेके जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2 में, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 28,800। एक बार चेक करूं मैं राइट है कह रहा हूँ, राइट है 28,800। इसके सामने मैं 1-2 लाइन ऊपर जाके मैं लिख दूंगा यहाँ पे मटेरियल 2, मतलब मटेरियल 2 की टोटल क्वांटिटी 28,800। आगे फिर इसी तरीके से लेबर की क्वांटिटी 27,000, तो लेबर की क्वांटिटी 27,000 मैं लेके जाऊंगा स्टेटमेंट नंबर 3 में लेबर के सामने 27,000, मतलब जो साइड बाय साइड लिखा हुआ है उसको हम वर्टिकली बना के लिख रहे हैं। लेबर की क्वांटिटी 27,000 यहाँ पे 27,000। ठीक है, और इसी तरीके से ओवरहेड्स की क्वांटिटी, ये लेबर एक लाइन थोड़ा ऊपर लेबर, और इसी तरीके से चौथा जो है ओवरहेड्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओवरहेड्स की क्वांटिटी। तो ओवरहेड्स की क्वांटिटी भी 27,000 ही थी। हाँ ये रहा लास्ट में 27,000। तो ये एरोज एग्जाम में नहीं लगानी, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 27,000 ओवरहेड्स वाला, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे 27,000। तो चारों की जो क्वांटिटी आई वो हमने लिख दिया स्टेटमेंट नंबर 2 में। ठीक है, अब और इजी होते जाएगा, बट आई गेस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बता रहा हूँ, इतना पहले अच्छे से समझना, लिखना नहीं। 2 पार्ट वीडियो लेक्चर बन गए, ये 2 पार्ट सिर्फ समझने के लिए। फिर पार्ट 3 पार्ट 4 पूरा मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लिखना। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार फिर से, यदि आपको इस लेक्चर में क्या कराया वो दिखाई दे। छोटे छोटे पार्ट्स करके करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा।
ये स्टेटमेंट नंबर 1 लिख सकते हो आप लोग, इसमें और कुछ नया नहीं है। इसके रूल्स भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिए सारे। स्टेटमेंट नंबर 2 नहीं लिखना, सिर्फ देख सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 3 भी नहीं। स्टेटमेंट नंबर 4 आपको लिखना है तो लिख सकते हो, सिर्फ 3 ही अमाउंट बाकी, उसके ऊपर ही पूरी कथा है। स्टेटमेंट नंबर 5 बाकी है। ये थियरी वाले पेजेस लास्ट टाइम भी बताए थे, ये भी थियरी वाले पेजेस। ये सम्स वाले पेजेस में आज कहां से शुरू किया, नॉर्मल लॉस से, ठीक है। आगे चलो, इतना लिख लेना बेटा सब लोग, कंपलसरी लिखना, लिखोगे तो ही समझ में आएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। लिखते रहो।